नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है आईआईटी जेईई मेन 2019 का पेपर सोल्व कर रहे हैं, जो कि 10 जनवरी 2019 का ये मॉर्निंग सेशन का है, जो कि 10 जनवरी का आया हुआ है। ये 10 जनवरी का पेपर है मॉर्निंग सेशन का। 1 से 10 तक हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब जो है हम लोग यहाँ पर इसे क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ये चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। एक चार्ज है जो कि 3 कॉन्सेंट्रिक है ना, सेम सेंटर वाला, ये पे क्या चीज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेडियस दिया गया है ए बी एंड सी, और ए जो है सबसे छोटा है, उससे बड़ा बी है, और सी उससे बड़ा है, यानी कि सबसे छोटा रेडियस ए है। सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इक्वल टू द वन अनदर, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा जो है सबका क्या चीज है, इक्वल है। द टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर, हम लोग को निकालना है उसका कॉमन सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो है उसका टोटल पोटेंशियल कितना होगा। और ये जो आर का वैल्यू है वो ए से भी बराबर है, यानी कि जो सबसे छोटा सर्कल है उससे भी अंदर में है। तो ये दिया गया है, तो हम लोग को निकालना है इसमें इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पी पे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है Q बाई ए, और उसके बाद में ये सब ऑप्शंस दिया गया है जो कि हम लोग बाद में ये कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, अब निकालते हैं पोटेंशियल एट पी। पोटेंशियल एट पी इक्वल टू किसके बराबर होगा, V इक्वल टू किसके बराबर होगा, K इंटू क्यू ए बाई क्या चीज होगा, A प्लस K इंटू क्यू बाई क्यू बी बाई बी प्लस K इंटू क्यू सी बाई सी के बराबर होगा। अब हम लोग यहां पर इसे जान रहे हैं कि दोनों का क्या चीज है, सरफेस क्या चीज है, डेंसिटी बराबर है, यानी कि सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू किसके बराबर है, सिग्मा सी के बराबर है। तो सिग्मा का वैल्यू क्या चीज होता है, Q बाई पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया। तो Q बाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, क्यू ए बाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बी बाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू सी बाई पाई, यहाँ पर आर का वैल्यू ए है, और यहाँ पर बी है, और यहाँ पर ये है, और क्यू सी बाई पाई सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इसे हमको पता चल रहा है कि Q1 है ना, Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अब हम लोग निकालते हैं QA, तो QA है ना, QA इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर है ना, उसमें चार्ज कितना है ए स्क्वायर, और टोटल कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है ए स्क्वायर, और उसका रेशियो कितना है ए स्क्वायर के टर्म में है, और उसके बाद में टोटल को नीचे में लिखेंगे तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और इसे टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, Q के बराबर हो जाएगा। उसी तरह QB इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद में टोटल कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना से मल्टीप्लाई होगा, Q से। उसी तरह जो है QC किसके बराबर हो जाएगा, QC जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद में ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, QC से, Q से क्या चीज होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग को टोटल निकालता है V, तो V इक्वल टू K बाई ए होता है, यहाँ पर ही पहला इक्वेशन, यहाँ पर ही क्या चीज होगा, K क्यू ए बाई ए। अब QA का वैल्यू रखते हैं, QA का वैल्यू ये आया हुआ है K बाई ए, यहाँ पर ही हम बाहर निकाल लिए, अब QA का वैल्यू रखते हैं, तो क्या चीज होता है ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ही ले लेते हैं बी के टर्म में, तो K बाई क्या हो जाएगा, B इंटू यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद में प्लस क्या करते हैं, K बाई सी करते हैं, और यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब जो है ये सी स्क्वायर से ए को सी कट जाएगा, ये बी स्क्वायर से ए को बी कट जाएगा, और यहाँ पर ही ए स्क्वायर से ए को ए कट जाएगा। तो ऊपर में मेरा जो टर्म बचा, तीनों में K क्या चीज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो K इक्वल टू K बाहर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ही कितना आ जाएगा, इस सब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर इसे क्या बचा हुआ है, मेरा ए बचा हुआ है, यहाँ पर इसे क्या बचा हुआ है, बी बचा हुआ है, और यहाँ पर इसे क्या बचा हुआ है, मेरा सी बचा हुआ है। तो ये मेरा क्या चीज आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये टोटल किसके बराबर, यहाँ पर क्या चीज है, क्यू से मल्टीपल भी है,
ये जो है टोटल किससे मल्टीपल है, क्यू से, तो ये भी किससे मल्टीपल हो जाएगा, क्यू से। अब जो है हम लोग जानते हैं के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एट द चार्ज के लिए, और उस वैल्यू को रखेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू से, जो कि इसमें इसका वैल्यू दिया गया है, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर जो है 2 पे इसका क्या चीज है, करेक्ट आंसर है, और तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 2 जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वाटर फ्लोज फ्रॉम ए लार्ज टैंक विथ फ्लैट बॉटम एट द रेट ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। वाटर जो है फ्लो कर रहा है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। वाटर इज ऑल्सो लीकिंग आउट ऑफ द होल एरिया 1 सेंटीमीटर। अब जो है ना वाटर का जो टैंक है वो लीक करते जा रहा है, और उसका जो एरिया है कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द बॉटम, और कहां पर है, बॉटम में है उसका लीकिंग पॉइंट। इफ द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक रिमेन स्टडी, तो हम लोग को क्या कर रहे हैं, जब पानी डाल रहे हैं 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो हाइट क्या चीज है, रिमेनिंग जो है वो क्या चीज हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, यानी कि स्टेडी रह रहा है। दिस हाइट इज, तो हमको क्या निकालना है, हाइट h को निकालना है। हम लोग जानते हैं वाटर, यहां पर पहला कंडीशन दिया है वाटर इन फ्लो इक्वल टू किसके बराबर है, वाटर आउट फ्लो। वाटर इन फ्लो इक्वल टू वाटर आउट फ्लो, तो वाटर आउटफ्लो, वाटर इनफ्लो मेरा कितना है, मान लिया जाए इसका अमाउंट क्यू है, तो क्या ये किसके बराबर होगा, इसका जो आउटफ्लो हो रहा है वो किसके बराबर होगा आ रहा है, उसका एरिया इंटू क्या चीज हो जाएगा, वेलोसिटी। अब यहां पर जो वेलोसिटी है वो हम लोग निकालते हैं, वो एरिया इंटू क्या चीज हो जाएगा, √2gh हो जाएगा। जब हम gh कैसे, इसका वेलोसिटी किसी भी पॉइंट हाइट h पे अगर कोई बॉडी h से आ रहा है, तो इसका जो यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है फाइनल कितना होता है, √2gh होता है। ये हम लोग को पता है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh वाला जो फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना u का वैल्यू कितना है, 0 है, तो u का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो v बराबर किसके बराबर हो जाएगा, √2gh के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है ये वैल्यू दिया गया है, तो हम लोग जो है इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, पुट करेंगे तो हमको निकलेगा। तो यहाँ पर जो है ना वाटर हम कितना डाल रहे हैं, 10⁻⁻⁴ हम क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं इसमें वाटर कितना डाल रहे हैं, 10⁻⁴ इक्वल टू इसका एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर का हम लोग 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² हो जाएगा, और उसका मीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर को करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा √2gh। तो ये जो है ना 10⁻⁴ इधर और इधर भी क्या चीज हो गया, कट गया, तो यानी कि √2gh इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है हमारा वैल्यू। तो यहां पर इसे जो है h इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई, है ना, इसको स्क्वायर कर लेंगे पहले, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2g के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 10 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1/20 के इक्वल आ जाएगा। तो 1/20 ये क्या चीज में आ रहा है, मीटर, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर 100 बाई कितना कर देते हैं 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, तो इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हाइट जो है ना, वो जो लीकिंग पॉइंट का जो हाइट है वो कितना नीचे में है, वो जो है 5 सेंटीमीटर नीचे में है, वाटर टैंक से नीचे में है। तो इसीलिए h का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर ही ऑप्शन नंबर 4 के करीब है, बाकी सब ऑप्शन में नहीं है, लेकिन करीब कितने है, 4 के करीब है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए पीस ऑफ वुड ऑफ मास 0.03 kg। एक पीस ऑफ लकड़ी का मास है, कितना दिया हुआ है 0.03 kg, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट बिल्डिंग। उसको जो है ना एक 100 मीटर हाइट का बिल्डिंग से क्या किया जाता है, मान लिया जाए ये बिल्डिंग है, 100 मीटर हाइट का बिल्डिंग से एक बॉल को क्या किया जा रहा है, लकड़ी का टुकड़ा को गिराया जा रहा है। एट द सेम टाइम ए बुलेट ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड। उसी समय जो है ना नीचे से भी क्या किया जा रहा है, एक जो है गन फायर किया जा रहा है, जिसका बुलेट का स्पीड कितना है 100 मीटर पर सेकेंड है। द बुलेट गेट्स इम्बर्ज इन द वुड। ये जो बुलेट है ये जाकर के वुड में लगता है और उसी में क्या हो जाता है, घुस जाता है, और उसी के साथ में वो कंबाइन हो जाता है। देन द मैक्सिमम हाइट टू विच कंबाइन सिस्टम रीच। तो हम लोग को पता लगाना है कि ये दोनों को जो कंबाइन हो जाता है, अंदर घुस जाता है, उसके बाद में ये जो है ये ऊपर तरफ भाग जाएगा। तो ये जो है कितना ऊपर तक क्या चीज होगा, आगे भागेगा, ये ऊपर तक जाएगा, ये हमको निकालना है।
उसके टकराने के जस्ट पहले बाद से। तो हम लोग को ये निकालना है। तो यहां पर इसे हम लोग देख रहे हैं, मान लिया जाए लेट स्मॉल टी टाइम ले लेते हैं, है ना, स्मॉल टी आफ्टर स्मॉल टी टाइम, है ना, वो क्या चीज हो रहा है, कोलाइड हो रहा है। लेट टी टाइम इज टेकन फॉर कोलाइड, टेकन फॉर कोलिजन। तो कोलिजन के लिए कितना टाइम ले रहा है, टी टाइम ले रहा है। तो टी टाइम में, है ना, वो जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऊपर वाला बॉडी, तो और दोनों बॉडी कितना टाइम ये करेगा, तो उसका जो डिस्टेंस टी आएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई क्या चीज हो जाएगा, वेलोसिटी रिलेटिव। अब जो है रिलेटिव वेलोसिटी, इसका तो 0 है और इसका 100 है, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 माइनस 100 इक्वल टू 100। तो डिस्टेंस यहां से कितना दिया गया, 100 मीटर दिया गया, और रिलेटिव वेलोसिटी हम कितना ले रहे हैं, 100 मीटर इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड के जस्ट 1 सेकेंड के बाद ही ये बुलेट क्या चीज हो जाएगा, इस लकड़ी से टकरा जाएगा और उसके अंदर चला जाएगा। तो अब हम लोग निकालते हैं दोनों का स्पीड ऑफ वुड, है ना, स्पीड ऑफ वुड बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा। तो ये यहां पर इसे 0 स्पीड से स्टार्ट कर रहा है और धीरे धीरे क्या चीज हो जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा, यानी कि v1 इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, u माइनस जी टी। तो u कितना है, 0 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस जी, और इतना g का वैल्यू हम ले लेते हैं 10, और ये टाइम कितना ले रहा है, ये 1 सेकेंड, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये नीचे तरफ आ रहा है ना। और उसके बाद में v2 जो होगा, मान लिया जाए ये फायर किया बुलेट, तो इसका जो वेलोसिटी है जब ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे घटेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ऊपर जाने में घटता है कि ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है। तो v2 इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, v2 इक्वल टू हो जाएगा u2 माइनस क्या चीज हो जाएगा, gt। तो u2 माइनस जब gt हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, u2 किसके बराबर में है, 100 के बराबर में है, 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फायर किया जा रहा है, माइनस जी का वैल्यू 10 है और टी का वैल्यू कितना लग रहा है 1 सेकेंड, इक्वल टू ये कितना हो रहा है 90 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो जिस समय कोलिजन हो रहा है उस समय जो है जो ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक, उसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो नीचे तरफ आ रहा है, और ये जो है ऊपर तरफ जा रहा है, कितना के स्पीड से जा रहा है, 90 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। अब जो है कंजर्वेशन ऑफ नाउ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस जगह पे यूज करते हैं जिस समय कोलिजन हो रहा है। तो पहला वाला बॉडी किधर आ रहा है, नीचे तरफ, यानी कि माइनस में आ रहा है, माइनस में हम लोग नीचे डायरेक्शन को ले रहे थे। इसका मास कितना है 0.03 इंटू इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में प्लस 0.02 बुलेट का मास इंटू इसका स्पीड कितना है 90, और इक्वल टू, अब जो है वो दोनों कंबाइन हो जा रहा है m प्लस m, यानी कि कितना हो जाएगा 0.03 प्लस बुलेट भी उसी में अंदर चला जा रहा है तो 0.02, ये दोनों कंबाइन होकर के किस स्पीड से जाएगा ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो ये वेलोसिटी हम भी लिख दिए। तो अब यहाँ पर ही कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये जो है 30 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद में ये किसके बराबर हो जाएगा, ये -30, ये किसके बराबर हो जाएगा +80, ये किसके बराबर हो जाएगा +80, है ना। और उसके बाद में इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये जो है किसके बराबर आ जाएगा, तो तुम्हारा 0.5 इंटू 0.05 इंटू v, ठीक है। तो इसको जो अब जब हम डेसिमल को काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, 80, और ये कितना आ जाएगा, ये टोटल का टोटल 5 आ जाएगा। डेसिमल को हम क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से निकाल दे रहे हैं, और उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, आसानी से मेरा ये आ जाएगा। तो अब जो है अब इक्वल टू 30 प्लस 80 माइनस इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, मेरा 5v के बराबर आ रहा है। तो ये कितना हो गया 150 इक्वल टू किसके बराबर आ गया 5v। तो v इक्वल टू कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी आ गया। अब हाइट कितना जाएगा, हम जानते हैं जब वो टकराएगा तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है, मैक्सिमम हाइट इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट इक्वल टू होगा v²/2g। ये फॉर्मूला जब ये इसका यूज करते हैं तो ट्रेजेक्टरी मोशन का हम लोग यूज करते हैं, या तो हम लोग क्या चीज हो जाएगा, v² कितना है 30 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है मेरा 10 का 10। तो ये जो होगा 30 इंटू 30/2 इंटू 10। तो ये जो है 2 15 3 जा कितना हो गया, ये 45 मीटर
ये जो है क्या चीज हो जाएगा, हाइट ऊपर उठेगा। लेकिन यहाँ पर ही जो है मेरे को, हम लोग को जो है ऑप्शन में 45 एक भी नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है इसके करीब का जो आंसर है 40 मीटर, उसको हम लोग करेक्ट करके आएंगे। इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो दिया गया है, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 kg पर मीटर क्यूब। तो एक डेंसिटी का ये मेजरमेंट दिया गया है 128 kg पर मीटर क्यूब इन सर्टेन यूनिट, इच विथ द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। अब जो है ना हम लोग जो है ना दूसरा यूनिट ले रहे हैं जिसमें जो यूनिट का लेंथ है वो कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। एंड यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम। एंड यूनिट ऑफ मास कितना दिया गया है, 50 ग्राम का। तो हमको इस यूनिट में इसको चेंज करना है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल का। हम लोग को दिया गया है डेंसिटी इक्वल टू कितना दिया गया है, 128 kg पर मीटर क्यूब। अब जो है हमको क्या चीज में करना है, इस केजी को क्या चीज में करना है, 50 ग्राम का यूनिट में चेंज करना है, और मीटर क्यूब को क्या चीज का, 25 सेंटीमीटर का यूनिट में चेंज करना है। तो हमको पता है, तो इक्वल टू क्या चीज होगा, 128 इंटू केजी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 kg। तो 1000 kg को हम लोग 50 ग्राम वाला लिखते हैं, तो 50 ग्राम इंटू कितना, 20 लिख सकते हैं 1000 को। 50 ग्राम इंटू 20 इक्वल टू कितना होगा, 1000 ग्राम इक्वल टू कितना होगा, 1000 हो जाएगा। बाई मीटर क्यूब को हम लोग क्या चीज लिखेंगे, ये 25 के टर्म में लिखना है, तो मीटर क्यूब है, तो 25 इंटू है ना, 25 का क्यूब हो जाएगा, और इंटू 25 इंटू मीटर को जो है सेंटीमीटर को में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। तो 25 इंटू 4 बराबर 100 होता है, तो 4 का भी क्या चीज हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यानी कि 25 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का क्यूब में हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा ये यूनिट, 50 ग्राम और 25 सेंटीमीटर की क्यूब के टर्म में लाना है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 128 इंटू 20 बाई कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, और ये तो टोटल यूनिट के टर्म में इंटू कितना हो जाएगा, 50 ग्राम इंटू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब। इस यूनिट में हमको क्या करना था, लाना था। तो अब कितना हो जाएगा, 64 टू जा 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40, और इसका यूनिट क्या चीज हो जाएगा, ये इसको इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। यानी कि इसका जो टोटल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 40 यूनिट के बराबर, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 में इसका दिया गया है। जो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमको दिया गया, टू गेट आउटपुट 1 फॉर आर। यानी कि आर में हमको आउटपुट कितना चाहिए, 1 चाहिए। द गिवन लॉजिक सर्किट द इनपुट वैल्यू मस्ट बी। तो हमको इसका इनपुट निकालना है, इनपुट यानी कि एक्स और वाई का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो यानी कि ये क्या चीज है, एंड गेट है, और नॉट गेट है, ठीक है। तो और नॉट गेट के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है हमको कितना वैल्यू चाहिए, 0 वैल्यू चाहिए। तो ये भी 0 चाहिए और ये भी 0 चाहिए, तभी ये क्या चीज मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। तो हमको जो 0 चाहिए, तो यहाँ पर P बराबर हमको कितना चाहिए, 0, और Q बराबर भी हमको कितना मिलना चाहिए, 0। अब यहाँ पर इसे हम लोग देखते हैं P बराबर क्या चीज होता है। देखो ये यहाँ पर जो है ना X है, तो यहाँ पर जब आएगा तो वो कितना हो जाएगा, X नोट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है X बार हो जाएगा, ये नोट गेट है। उसके बाद में यहाँ पर इसे Y है, तो ये क्या चीज हो जाएगा, Y ही हो जाएगा। यानी कि ये जो P प्लस P जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, X नोट प्लस Y के बराबर हो जाएगा। ये जो है P का वैल्यू हो जाएगा। और अब Q का वैल्यू देखते हैं, Q का वैल्यू यहाँ पर इसे Y है, और Y के सामने क्या चीज है, एंड गेट है। यानी कि क्या चीज हो जाएगा, ये Y पे पावर बार हो जाएगा, या Y नोट, यानी, और उसके बाद में ये क्या चीज हो जाएगा, ये जो है X हो जाएगा। तो ये जो है ना नोट गेट है, सॉरी एंड नोट गेट है, एंड को, ठीक है, एंड गेट है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, Y बार इंटू किसके बराबर हो जाएगा, X हो जाएगा, ये X है ना, ये, और इसके ऊपर में क्या चीज लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो ये जो है ना Q का वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पर इसे हमको पता चल रहा है P इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, P इक्वल टू मेरा किसके बराबर हो रहा है, X बार Y, और Q बराबर प्लस Y और Q बराबर किसके बराबर हो जाएगा, Y बार इंटू X पे पावर कितना हो जाएगा, बार हो जाएगा। अब जो है इसको जो है हम लोग जो है ये सोल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा,
वाई, अब ये जो है ना इसका क्या चीज है, इसका भी बार है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x इंटू एक्स बार क्या चीज हो जाएगा, x बार हट जाएगा और प्लस साइन लग जाएगा और y पे क्या चीज आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो ये इस तरह से मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब जानते हैं हम r इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, p प्लस क्यू, और p प्लस क्यू यानी कि p का वैल्यू कितना होना चाहिए, हमको p का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, q के 0 के बराबर, और q का भी वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो p का वैल्यू हमको दिया गया है, p किसके बराबर है हमारा p जो है मेरा किसके बराबर है, x बार प्लस y। तो x बार प्लस y है ना, x बार प्लस y कब 0 के बराबर होगा, जब जो होगा x का वैल्यू कितना होना चाहिए, x का वैल्यू किसके बराबर होगा, x का वैल्यू जो है ये x बार का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, यानी कि x बार का वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यानी कि यहाँ पर इसे x इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर, y इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। तो इस आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, इसीलिए इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। एक ब्लॉक मास जिसका मास कितना है, m है, उसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे रखा गया है, विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन g/2। इसको जो है ना रेस्ट से स्टार्ट करके इसको जो है g/2 एक्सीलरेट किया जा रहा है ऊपर का तरफ, अपवर्ड एज शोन इन द फिगर। वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक एट टाइम t। हम लोग को निकालना है कि वर्क डन, ये जो नॉर्मल फोर्स है ये जो है इधर करने में इसको कितना वर्क डन करता है, हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर ही हम लोग इस फोर्स को देखते हैं, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, n नॉर्मल रिएक्शन, और इधर क्या चीज है, mg, और इसके बाद चलते इधर क्या चीज हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। तो इसमें कितना क्या हो जाएगा, n जाते हैं, n माइनस एम जी इक्वल टू किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर हो रहा है। एक्सीलरेशन किधर जा रहा है, ऊपर तक का तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू किसके बराबर है, g/2 के बराबर है, n माइनस एम जी बराबर किसके बराबर है, एम g/2 एक्सीलरेट हो रहा है। तो अब हम इसको इधर करते हैं, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम g/2 प्लस कितना हो जाएगा, एम जी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3mg/2। ये तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है। अब जो है हमको ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो निकालना है, तब हमारा वर्क डन n इंटू एस करेंगे। तो डिस्टेंस d इक्वल टू, या तो s इक्वल टू हम क्या करते हैं, ut प्लस हाफ GT², इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो ut कितना है, u का शुरू में इनिशियली क्या चीज था, वो रेस्ट था, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो ये ut कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g और t का टाइम हमको दिया गया है, टाइम कितना है t, तो ये किसके बराबर हो रहा है, हाफ GT² के बराबर हो रहा है। ये किसके बराबर हो गया, हाफ GT²। ये जो है s का वैल्यू आया, s इक्वल टू कितना आया, हाफ GT²। अब वर्क डन इक्वल टू जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि n इंटू एस। तो n का वैल्यू हमको दिया गया है 3/2 mg, और s का वैल्यू कितना आया है, 1/2 GT²। तो इससे जो है मेरा वैल्यू आ गया कितना, 3/4, उसके बाद में mg², ये g और ये g मिलकर के g², और ये कितना हो गया, t²। तो वर्क डन बाय दिस नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, 3/4 mg² t², जो कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, इसीलिए इसका ऑप्शन कितना होगा, 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 17, ए हीट सोर्स एट t इक्वल टू 10⁻³ केल्विन। जो सोर्स है वो कितना पे रखा हुआ है, 10⁻³ केल्विन पे। इट इज कनेक्टेड टू अनदर हीट रिजर्वेयर t इक्वल टू 10⁻² केल्विन। इसको जो है अनदर रिजर्वेयर में कनेक्ट किया गया है, जिसका ये टेम्परेचर कितना है, 10⁻² केल्विन, बाय द कॉपर स्लैब, कॉपर स्लैब से, विच हैज 1 मीटर थिक, जिसका थिकनेस कितना है, 1 मीटर का थिकनेस है। गिव द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर, दिया गया है कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी 0.1 वाट पर केल्विन पर मीटर। द एनर्जी फ्लक्स थ्रू इट एट स्टडी स्टेट। तो हम लोग को निकालना है फ्लक्स थ्रू इट एट स्टडी स्टेट। तो फ्लक्स हम लोग जानते हैं क्या चीज होता है, मान लिया जाए कि अब हीट ये वाला जो है क्या चीज है, उसका सोर्स है, और ये क्या चीज है, सिंक है। ये सोर्स है और ये सिंक है। सोर्स का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 10⁻³ केल्विन, और जो सिंक है उसका टेम्परेचर कितना है, 10⁻²
2 केल्विन, 10⁻² केल्विन। तो यहाँ पर ही टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1000 माइनस कितना आ रहा है, 100 इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, 1000 इंटू 100 इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, 9 कितना हो जाएगा, 900 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर ही क्या चीज हो रहा है, ये यहाँ पर ही लॉस्ट हो रहा है। तो हमको पता है कि जो ये होता है, जो इसका कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी क्या चीज होता है, dQ/dt हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इक्वल टू किसके बराबर होगा, K A और डेल्टा T के बराबर होता है। K उसका थर्मल कंडक्टिविटी है, उसके बाद में A क्या चीज है, एरिया है, और उसके बाद में डेल्टा T क्या चीज है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो अब हमको इसके ये दिया गया थर्मल कंडक्टिविटी किसके बराबर है, के कितना दिया गया है, 0.1 वाट पर केल्विन पर मीटर क्यूब, और डेल्टा टी हमारा किसके बराबर आ रहा है, 1000 इंटू 100 इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, 900 केल्विन। तो यहां पर इसे जो है ये कितना के बराबर आ रहा है, 90 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर इसका क्या चीज आ रहा है, dQ/dt, जो कि हमको निकालना था। यहां पर ही जो है ना हमको निकालना था dQ/dt इंटू ए, है ना, इसको जो है ना एरिया मतलब dQ/dt, यानी कि इसका जो है ना पर यूनिट एरिया निकालना था। रेट ऑफ चेंज पर यूनिट एरिया क्या चीज होता है, रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या चीज बोलते हैं, स्टडी स्टेट में फ्लक्स बोलते हैं। यानी कि फ्लक्स जो है क्या चीज होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये कितना आ गया, 90 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है, जो कि आंसर नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ए टीवी ट्रांसमिशन टावर हैज ए हाइट ऑफ 140 मीटर। इसका हाइट कितना दिया गया है, 140 मीटर का दिया गया है। एंड द हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना इज 40 मीटर, और रिसीविंग एंटीना का हाइट कितना दिया गया है, 40 मीटर दिया गया है। ठीक, ये जो है मेरा 104 मीटर है, और ये कितना दिया गया है, 40 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ टू इस सिग्नल कैन बी ब्रॉडकास्टेड। तो सिग्नल को कितना ये में ब्रॉडकास्ट करना है कि द टावर टू द LOS, LOS मतलब होता है लाइन ऑफ साइट मोड, द गिवन ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁶। तो हमको जो है ना दो हाइट दिया गया है, वो एक का एंटीना का हाइट है 40 मीटर और ट्रांसमिशन एंटीना का हाइट है 104 मीटर। ये दोनों से हमको ये करना है, पता लगाना है कि उसमें जो है ना कितना दूर तक जो है हम अपना टीवी सिग्नल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पर ही ट्रांसमिट किया जा सकता है वो होता है √2H इंटू R, और किसके बराबर होता है, H ट्रांसमिशन प्लस ट्रांसमिशन एंटीना का हाइट प्लस √2 इंटू R इंटू H, और ये किसके बराबर होता है, रिसीवर एंटीना का हाइट के बराबर। यहां पर इसे हम लोग √2R को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद में क्या चीज आ जाएगा, H ट्रांसमिशन प्लस H रिसीवर, H ट्रांसमिशन प्लस H रिसीवर सिग्नल का आ जाएगा। यहां पर इसे जो है हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे साधारण सा, 2 इंटू आर का वैल्यू यहां पर ही दिया गया है 6.4 इंटू 10⁶। उसके बाद में ट्रांसमिशन ये का हाइट कितना है, ट्रांसमिशन टावर का हाइट 104 प्लस रिसीविंग टावर का हाइट कितना है, 40 मीटर। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ इंटू 144। जब हम इसका रूट निकाल लेंगे तो हमारा लगभग आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 65000, यानी कि 65,000 मीटर आ जाएगा, जिसको हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 65 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। और यहाँ पर ही जो है 65 किलोमीटर आंसर नंबर 4 में दिया गया, इसीलिए इसका आंसर नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा।